राजधाम राधा जी की राजधानी लागे, राजधानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, ओ मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। मीठे रस से भरो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार, कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कहु न पावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन कहु न पावे पार। हे रूप रंग की चमेली पट रानी लागे, पट रानी लागे। मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है। तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है जल बरन जान की आई हो और केवल माँ, जल बरन जान की आई हो मोरी केवल माँ, मोरी केवल माँ, मोरी केवल माँ, केवल माँ, मोरी केवल माँ। जल बरन जान की आई हो मोरी केवल माँ। काहे की गगरी काहे की कुंडरी, काहे की गगरी काहे की कुंडरी, काहे की लेज लगाई हो मोरी केवल माँ। मैया काहे की लेज लगाई हो मोरी केवल माँ। चल बरन जान की आई हो मोरी केवल माँ।
गगरी रूपा की कुंडरी, सोने की गगरी रूपा की कुंडरी, रेशम लेज लगाई हो मोरी केवल माँ मैया, रेशम लेज लगाई हो मोरी केवल माँ, चल भरन जान की आई हो मोरी केवल माँ। कोना की बबुआ कोना की बिटिया, कोना की बबुआ कोना की बिटिया, कौन किनार कहाई हो मोरी केवल माँ मैया, कौन किनार कहाई हो मोरी केवल माँ, चल वरन जान की आई हो मोरी केवल माँ। दशरथ बबुआ जनक की बेटी, दशरथ बबुआ जनक की बेटी, राम किनार कहाई हो मोरी केवल माँ मैया, राम किनार कहाई हो मोरी केवल माँ, चल वरन जान की। मुकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपात्वमहं वन्दे। कछु कह गयो, टेढ़े घुंघराले बाल टेढ़ी गल फूल माल, और टेढ़े ही बुलाक मेरे चित्त में बस गयो। टेढ़े पग ऊपर नुपुर झनकार करे, टेढ़ी बांसुरी बजाए चित्त चुर गयो। ऐसे टेढ़े टेढ़े इनको ध्यान धरे माया राम, हाँ लटपटी पाँव सो लपेट मन ले गयो। ओ लटपटी पाँव सो लपेट मन ले गयो। गोवर्धन गिरधारी की देख छटा, ओ मेरो मन है गयो लटा पटा।
गिरधारी को, हाँ गिरधारी को बनवारी को, हाँ खोजू कब से गिरधारी को, गिरधारी को बनवारी को, मुझे बता दो उसका पता, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा, हाँ गोवर्धन गिरधारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। मोर मुकुट श्यामल तनधारी, हाँ हाथ में मुरली लगती प्यारी, ओ मोर मुकुट श्यामल तनधारी, हाँ हाथ में मुरली लगती प्यारी, और बांधे कमर में पीला पटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा, हाँ गोवर्धन गिरधारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। पनिया भरन यमुना तट आई, हाँ बीच में मिल गयो कृष्ण कन्हाई, ओ पनिया भरन यमुना तट आई, अरे बीच में मिल गयो कृष्ण कन्हाई, और छोड़ दियो पानी को घड़ा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, हाँ लटा पटा हेरी लटा पटा, हाँ गोवर्धन गिरधारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, हरि मेरो मन है गयो लटा पटा। टेढ़ी नजरें लट घुंघरारी, ओ मार रही मेरे दिल पे कटारी, देखो टेढ़ी नजरें लट घुंघरारी, हाँ मार रही मेरे दिल पे कटारी,
घटा छबीली रंग रंगीली खिल रही केसर क्यार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आए और बजरंगी बलवान। राधा झूला झूलन आई और आए मदन मुरार। झूले शंकर त्रिपुरारी राधा रानी झूला झूले। डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सांझ भई मंदिर में डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। काहे के मैया दिला बने हैं, काहे के मैया दिला बने हैं। काहे की डारी दूर मोरी मैया डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन, डूब चलो दिन माई डूब चलो दिन। सोने के मैया दिला बने हैं, सोने के मैया दिला बने हैं। रूपा की डारी दूर मोरी मैया डूब चलो गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद साई गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद श्री गोविंद गोविंद राधे बोलवाल कृष्ण लाल के जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री परमानंद कुंद कृष्ण चंद्र भगवान बांके बिहारी लाल परम करुणामयी दयामयी सहजोरी विश्वानु किशोरी श्री राधा रानी को युगल चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम। आइए जो आप सुनने जा रहे हैं इस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। समझते होंगे, आपने कई बार गांव में हुई होगी तो आपने सुना भी होगा। इसको क्या बोलते हैं? पुराण। क्या हो रहा है? पुराण। पुराण शब्द का अर्थ क्या है? पहले तो हमें यह जानना होगा। पुराण अर्थ क्या होता है? बोलिए। पुराण शब्द का अर्थ होता है पुरा पुरत्वात नवा नित्य किशोर इति पुराण। ये तो संस्कृत हुई। इसका अर्थ सुनिए, जो पुराना होता हुआ भी नित्य नूतन लगता है। भगवान कभी पुराने नहीं होते।
तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम। जो पुराना होते हुए भी नित्य नूतन लगता है। क्या आइए आसन देते हैं एक अलग से यहाँ पर, तो एक आसन बिछा दे जहाँ पर मुख्य जजमान बैठे, ये यहीं आगे जोड़े के साथ बैठे। अच्छा कोई बात नहीं, लेने के लिए कोई बात नहीं, बैठ सामने ये मेरा गुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहिरा। भगवान की कथा और ये जो सामने ग्रंथ रखा है इसे भागवत कहते हैं। भागवत और भगवान में किंचित अंतर नहीं है, भागवत ही भगवान है, भगवान ही भागवत। अब कभी गुरुद्वारे गए होंगे, वहां कोई मंदिर में मूर्ति नहीं होती सिख भाइयों के यहाँ, वहां गुरुद्वारे में सिर्फ ग्रंथ होता है। वो कहते गुरु ही ग्रंथ है, जो कुछ है हमारी जिंदगी में बदलेगा तो ये ग्रंथ ही बदलेगा। इसी तरह भगवान से भी बढ़कर यदि कही जाए तो भगवान की कथा हुआ करती है। जो भगवान नहीं कर सकते हैं वह भगवान की कथा कर दिया करती है। हमारे मन बुद्धि को बदलने की ताकत है। तो आइए हम भागवत कथा पुराण को सुनेंगे। भागवत का पहला श्लोक, भागवत में कितने श्लोक है? 18,000। सुबह सुबह पंडित जी 6 बजे आपके गांव में बैठ के आज 6:30 बजे से पाठन करेंगे। वेद पाठी हमारे साथ में छोटे से पंडित जी हैं, उनको एक पूरा वेद याद है। आपका आश्चर्य लगेगा कि एक वेद बहुत बड़ा होता है, छोटी अवस्था है, पूरा वेद याद है। पहले होते थे ना 2 वेद वाले द्विवेदी जी, 3 वेद वाले त्रिवेदी जी। तो दुर्भाग्य समझिए, द्विवेदी जी नाम और 2 वेद क्या 2 मंत्र नहीं आते क्या? पहले इसी आधार पर तो ब्राह्मण हुआ करते थे। तो आप धन्य होंगे कि आपके यहाँ सुंदर वेद मंत्र चलेंगे। सुबह भागवत का मूल पारायण होगा, फिर ठीक 1 बजे से कथा, इन्हें 1:45 बजे आपका पंडाल में पहुंचना ही होगा। क्या आज तो 5 बजे कथा टाइम है, 5 बजे तक, और अब तो ज्यादा समय हो रहा है। इतनी लंबी शोभा यात्रा हमने जिंदगी में पहली बार देखी, अच्छा भी लगा। हम भी जिंदगी में पहली बार इतना पैदल चले, और अच्छी बात है भगवान के लिए कुछ पैदल चल लेना कि भाग्यशाली होते हैं वो जीव। तो आइए आपको कल से कथा सुननी है, फिर भागवत का पहला श्लोक सुन लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला शब्द भागवत का क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान क्या है? सच्चिदानंद है, सत्य है, चित है, आनंद है। भगवान का स्वरूप कैसा है? वो सत्य है, वो त्रिकाला बाधित है, वो पहले थे, आज है और आगे रहेंगे। दुनिया पहले नहीं थी, आज है, आगे। ये गांव वालों को मिले थे पहले? बोलो, मिले थे? नहीं। अब ये मिलेंगे आगे? नहीं। जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वह केवल हमारा परमात्मा है। इसलिए उसको सत्य कहा गया, नित्य कहा गया, शाश्वत कहा गया, निरंतर कहा गया। वो है, वो सत्य है। इसलिए वेदों ने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ईश्वर है, वो त्रिकाला बाधित है, सत्य है, नित्य है, सत्य चित आनंद। और एक और भगवान का नाम बतलाया गया, आनंद। भगवान क्या है? बोले आनंद। जब लाला ब्रज में प्रकट भये तो ब्रजवासियों ने ये नहीं गाया था, आप लोग गाते हैं ना, नंद घर श्याम भयो, नंद घर मोहन भयो, नहीं गाया था। क्या गाया था? नंद घर आनंद भयो। आनंद का मतलब है भगवान, आनंद का मतलब है ईश्वर। इसलिए भगवान में आनंद है। संसार में, भोगों में, पदार्थों में, दुनिया में हमें जो मिलता है उसका नाम सुख होता है। क्या होता है? सुख। हाँ, और सुख के बाद क्या मिलता है? दुख।
सुख मिला है इसलिए कंफर्म है आपको दुख मिलेगा मिलेगा। सुख का उल्टा होता है, दिन का उल्टा। देखो दुनिया में जो भी है, अब ये शाम हो रही है ना तो सुबह भी होगी, दिन है तो रात भी होगी, सुख है तो दुख भी होगा। पर आप मुझे बतलाइए आनंद का कोई उल्टा आज तक आपने देखा हो या सुना हो? सबका उल्टा है दुनिया में, आनंद का कोई उल्टा नहीं। आनंद तो आनंद है, इसीलिए भागवत में क्या है? आनंद। भगवान का रूप क्या है? आनंद। ये तो ना समझ लोग होते हैं, बोले कथा में मजा आ गया। कथा में मजा नहीं है, कथा में आनंद है। दुनिया में मजा है फिर सजा भी है। जितना आपको सुख मिल रहा है उतना इसी दुनिया से आपको दुख भी मिलेगा। हम भोले भाले लोग जरा समझ ले, कथाओं से हमें ये समझ आनी चाहिए। बोलो आप दुख के लिए मेहनत करते हो? कोई लोग दुख के लिए मेहनत नहीं करते, पर दुख आ जाता है कि नहीं आ जाता है? दुख के लिए हम प्रयास नहीं करते। कोई दुखी नहीं होना चाहता, फिर भी आप दुखी हो जाते हो। बोलो, रोज मंदिर जाते हो, रोज भगवान पूजते हो, रोज कथा सुनते हो, रोज सत्कर्म करते हो। क्यों महाराज? हम सुखी हो जाए। ये सब कुछ हम सुखी होने के लिए करते हैं, पर हमारी जिंदगी में सुख नहीं आता। देखिए ये बात समझने की है। जैसे जिंदगी में बिना बुलाए दुख आया है, दुख को बुलाते नहीं फिर भी आ जाता है। कौन दुखी होना चाहता है? फिर भी दुखी हो जाता है। दुख जैसे बिना बुलाए जिंदगी में आता है और तुम और हम जिंदगी में दुखी हो जाते हैं। संत ग्रंथ और भागवत कहती है जैसे जिंदगी में बिना बुलाए तुम्हारी जिंदगी में दुख आया है, ऐसे सुख भी आएगा। चिंता छोड़ो, भगवान का भजन कर लो। यह है भागवत का सार, यह है ग्रंथों का सार। प्रारब्ध पहले रचा, क्या लिखा गोस्वामी जी ने? प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। हमारी आदत होती है, हम चिंता करते रहते हैं। भैया चिंतन करो। जब हम कथा सुनेंगे तो हमारी व्यथा, टेंशन, तनाव, दुख, परेशानियां अपने आप चली जाएंगी। ये कथा का काम ही है कि हम कथा सुनते, स्मर दुखम विनश्यति। भगवान सच्चिदानंद है, तो क्या होगा इनसे? आगे बता दिया, तापत्रय विनाशाय। इनके स्मरण से, इनकी कथा से, इनके मनन मात्र से हमारे तीनों ताप मिट जाएंगे। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो कथा आप और हम सुनने जा रहे हैं, कथा राजा परीक्षित गंगा के तट पर बैठकर सुन रहे थे। भगवान सुखदेव सुनाने जा रहे थे। यह कथा किसको दुर्लभ है? भागवतकार कहते हैं देवा नाम अपि दुर्लभ। ये कथा देवताओं को दुर्लभ है, पर हमारे यहाँ कई बार हो गई होगी, हमने सुन ली होगी जिंदगी में। वही तो कथा है जो पहले सुनी थी, भागवत है क्या? ये वही कथा है, पर देखो ये देवताओं को दुर्लभ है। जब भगवान राजा परीक्षित, भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाने आए थे, तो अमृतकंठ ने कहा कि जीते जी जल मांग कर देख लो, मरने के बाद कौन जल देगा? बोलो, तर्पण करते हैं आजकल। तेरे दिन में ही सब होता है। अब वार्षिक श्राद्ध होता था, 1 वर्ष पर्यंत तक जल दिया जाता था, पिंडदान किए जाते थे, तर्पण किए जाते थे। अब तो पंडित जी को कहते थे भैया ऐसा कैसा उपाय कर दो, 13 दिन में ही सब हो जाए। वर्षी से लेके 6 मसी सब कर दो, फ्री करो हमें। तो आप दिने ताहे जिंदगी मरण उठने के लिए तैयार हो। दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, चैन नहीं लिया। जिसके लाए पूरी जिंदगी आपने जी, वो आपको कुछ पल में भूलने के लिए तैयारी हो चुकी है उनकी। भैया मुक्ति दिला दो हमें पंडा जी, जो लेना हो लो और बस। नहीं महाराज, मरने के बाद जल कौन देगा? बोले जीते जी मांग लो जल। आवाज आती ना, हाथ है गिलास है, पी लीजिए। सन्यासी को समझाने लगा ब्राह्मण, महाराज मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूँ, मरने के बाद तर्पण कौन करेगा?
मुखाग्नि कौन देगा, पिंडदान कौन करेगा, श्राद्ध कौन करेगा? मुझे तो बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। संत समझाने लगे, मुंशा ज्ञानम प्रयारूपम वलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम समासाद्य तज संसार वासना। अरे ब्राह्मण राजा सगर के 60,000 बेटे थे, रावण के याद नहीं है आपको कितने थे? रावण के 1 लाख पुत्र। क्या हो गया? बेटों से यदि सुखी होती दुनिया तो इतने बेटे हैं जिनको उनसे पूछ लो सुखी हैं क्या ब्राह्मण? नहीं महाराज। समझाने लगे, संत का काम है समझाना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम की दास। किसी के पास तन अच्छा है तो मन बढ़िया नहीं है। क्या करे महाराज, मानसिक बीमारियां हो गई, डिप्रेशन हो गया, माइग्रेन हो गया, पागल हो गए, मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो गए। किनका तन बढ़िया है तो मन बढ़िया नहीं, मन तन है तो धन नहीं है, धन है तो बेटा नहीं है, बेटा है तो लायक नहीं है। जैसे ब्राह्मण इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा महाराज ये प्रवचन तो ठीक है पर मुझे बेटा दे दो। अब ब्राह्मण की बहुत याचना देखी तो ब्राह्मण के ललाट की ओर देखा संत ने और कहा ब्राह्मण एक जन्म नहीं, भागवत में लिखा है सप्त जन्मावधि तव पुत्रों नहीं बचा, नहीं बचा। एक जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। उसने कहा महाराज तब तो मैं आत्महत्या करके अभी मरता हूँ सामने। संत को दया आ गई, बोले चलिए फल लेकर चला जाना, तेरे ऊपर भगवान कृपा करेंगे। और वो फल लेकर के आता था और जैसे फल लेकर आया तो उसकी पत्नी का नाम क्या था? नहीं सुनी आप लोगों ने कहा? आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। धुंधली का मतलब धूमिल बुद्धि वाली। अब भोले वाले पंडित जी फल लेकर आ गए, बड़े प्रसन्न हैं, अब तो घर में बेटा आ जाएगा, भगवान की कृपा हो जाएगी। पत्नी ने देख लिया, बोले क्या लेकर आ गए? बोले फल दे दिया है एक संत ने, जाओ भगवान कृपा करेंगे। एक उसकी बहन मिल गई, बोले क्या हो गया? बोले देखो ना पंडित जी, भोले वाले पंडित जी को किसी ने फल पकड़ा दिया। जो जैसे होते हैं उनके लोग भी साथ वाले वैसे होते हैं। उसके जो साथ वाली थी उसने कहा ये तो बेकार है, कुछ नहीं होने वाला है। देखो जब हमारी श्रद्धा भगवान में नहीं होती, कई लोग घर में बैठे उन्होंने बोले वो कथा सुन, अरे क्या हुआ कथा से आज तक? जब आपकी श्रद्धा न कथा में है, न भगवान में है, न ईश्वर में है, जैसी आपकी श्रद्धा होगी वैसा ही आपको फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने गीता में कहा था अर्जुन मैं बुद्धिमान, गुणवान, विद्वान, धनवान को नहीं मिलता, हे अर्जुन यदि मैं मिलता हूँ तो श्रद्धावान को मिला करता हूँ। तो भैया जैसी श्रद्धा वैसा फल। अब आपको श्रद्धा ही नहीं है कि भागवत से क्या हो सकता है, तो ताई जिंदगी सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है। और यदि आपकी श्रद्धा है, ये कथा ऋषि मुनियों ने सुनी है, राजा परीक्षित ने सुनी है, सनकादियों ने गाई है, ये वही कथा है जो धुंधकारी जैसे तर गया तो हम नहीं तर सकते, तो अवश्य भागवत आपको तर देंगे। तो आइए, भागवत का बहुत सुंदर सा चिंतन है कि राजा के भाव में भरा हुआ, बड़े भाव से कथा सुन रहे। पंडित जी ने कहा ब्राह्मणी से ब्राह्मणी इस फल को खा लेना, पर कथा सुन लीजिए, उस धुंधली ने फल नहीं खाया। बुद्धि धूमिल थी ना, श्रद्धावान। जिनकी मन में श्रद्धा होती भगवान में श्रद्धा नहीं रखते। उसने फल को खाया नहीं, बोले तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे दे दूंगी और ये फल गाय को खिला दे। तो गाय को खिला दिया गया और एक और बेटा ले आई। अब घर में एक नहीं पंडित जी क्या 2 बेटे हो गए। एक का नाम धुंधकारी पड़ा और एक जो संत के प्रसाद से पैदा हुआ उसका नाम गोकर्ण पड़ा, और उसके कान गाय के समान थे। कियत कालेन तौ जातौ तरणौ तनया बुभौ गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। कुछ
काल के बाद दोनों बड़े हुए। अब पंडित जी और दुखी हो गए। कथा को सुन लीजिए और थोड़ी समझ भी लीजिए। अभी अभी आप क्या सुन रहे थे? पंडित जी क्यों दुखी हैं? बेटा नहीं है। अब क्यों दुखी हैं? बेटा धंधकारी पाप करने लगा, चोरी करने लगा, डकैती करने गया, वैश्यागामी बन गया, पंडित जी का नाम बदनाम हो गया। अरे भैया, आदमीदेव का बेटा कितना बुरा है। जगह जगह पंडित जी की बदनामी होने लगी। पंडित जी बड़े दुखी हुए। और बात याद आती, उस संत ने सच कहा था, यहाँ सुख नहीं है। मैंने सोचा था बेटा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आज बेटा पाकर के मैं और दुखी हो गया। भागवत कहती है, ध्यान से सुनिए, भागवत कहती है कि आत्मदेव जी ने घर छोड़ दिया। भैया तीर्थ यात्रा चले गए, अकेला धुंधकारी आया, माँ के पास निकाल कहाँ रखा है धन। माँ क्या करे, डर गई और माँ कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। धुंधकारी 5-5 वैश्याओं को लाकर घर में रखने लगा, चोरी करने लगा, सारे पाप उसके अंदर आ गए। और एक दिन वह मरा तो मरने के बाद वो प्रेत बना। भैया तीर्थ यात्रा से आगे गोकर्ण जी, और जब अपने गांव आते हैं, रात्रि में शयन करते हैं, तो लिखा है क्वचित हस्ती क्वचित मेसा। भयानक आवाज आ रही, तुम कौन हो? तो गोकर्ण जी के सामने धुंधकारी प्रकट हो गया। जैसे ही लेकर गायत्री मंत्र से जैसे छीटा दिया, वैसे सामने प्रकट हो गया। अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। मैं आपका ही भैया हूँ, मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। अरे भैया गोकर्ण, भूल गए मैं धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी ने कहा मैंने तो तेरे नाम से गया में पिंडदान कर दिया। ये कथा क्यों सुननी चाहिए, बस इसको 1 सेकंड में आप में सामने आ जाएगा। बस इसके तत्पल आप जान जाओगे कि कथा से दुनिया में कुछ श्रेष्ठ नहीं। क्या कह रहे हैं गोकर्ण? मैंने तेरे नाम से गया में पिंडदान कर दिया है, तू अभी तरा नहीं है। सबको कहां ले जाते लोग? कहते ना भैया सब इकट्ठे हो गए, ले चलो गया। नाम एक है ना, एक तीर्थ है जिसको क्या कहते हैं? गया में पिंडदान। गया का मतलब गया, पर इतना बड़ा पापी था वहां से भी आ गया। वैसे उसका नाम गया है, गया का मतलब अब तो गया, इसीलिए उसका नाम गया है। पर इतना बड़ा पापी था वहां से भी आ गया। भैया गया में मैंने पिंडदान कर दिया, तो स्वयं गोकर्ण कह रहा है 1 नहीं 100 पिंडदान कर दो तो मैं तरने वाला नहीं। गया श्राद्ध सतेर नापी, स्पष्ट लिखा है। मुक्तिर में न भविष्यति, 1 नहीं 2 नहीं 100 पिंडदान कर दो तो मैं गया में तरने वाला नहीं हूं। याद रखो, अब इस कथा का सार सुन लीजिए। जिसको गया ने नहीं तारा, जिसको गंगा ने नहीं तारा, जिसको दुनिया के कोई सत्कर्म ने नहीं तारा, धन्य है भागवत की कथा। उस धुंधकारी को दिव्य भागवत की कथा ने तार दिया। इसलिए भागवत की कथा पापियों को पाप से है तारती। कितना, अब देखो धुंधकारी से बड़ा दुनिया में कौन पापी हो। कथा क्यों सुनते हैं? सारे तीर्थ करने के बाद कहते भैया जिंदगी में एक बार पुराण जरूर सुनना है। अब चलिए उनकी स्मृति में सुन रहे हैं। देखो आत्मा नित्य है, वो जहां भी होंगे वो प्रभु के अब कन्फर्म है, जहां होंगे ठीक है। पर भागवत की कथा जब पूरी होगी तो ये अवश्य है जिसके निमित्त कथा कराई जा रही है और जो सुन रहा हो, अवश्य वह प्राणी 7 दिन के बाद गोविंद के चरणों में पहुंच जाता है। धुंधकारी जैसे पापी भी भगवान के पास पहुंच गया। और धुंधकारी कहता है धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य भागवत की कथा, मुझ जैसे पापी को भी इसने तार दिया। जिसको कोई तीर्थ, कोई क्षेत्र, कोई पुण्य, कोई सत्कर्म, कोई गया, कोई गंगा ने नहीं तारा, धन्य भागवत की कथा आपने मुझे तार दिया। तो आइए हमें भागवत सुननी है। जीते जी भक्ति मिलेगी, मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। ये कथा हमारी जिंदगी को बदल देगी, इसलिए कथा जीवन में जरूरी है। आज तो केवल सुबह यात्रा होती ग्रामीण अंचलों में, फिर भी हमने भागवत महात्म्य सुनाया है।
आप लोग सुन रहे हैं भागवत महात्म कथा है, धुंधकारी मोक्ष की कथा है। धुंधकारी मोक्ष के बाद में आइए कथा को हम विश्राम देंगे। वैसे इसका बड़ा सुंदर पूजन होना चाहिए, यज्ञादि होना चाहिए, अतिथियों का स्वागत होना चाहिए, वर्णम पंच ब्राह्मणों का वर्ण होना चाहिए, नित्य प्रति पूजन चलना चाहिए। तो सुबह के क्रम में भागवत का पारायण होता है, पूजन होता है, वो चलता रहेगा। और कल ठीक आप 1:45 बजे इस पंडाल में पहुंच जाएंगे और ठीक 2 बजे से 5 बजे कथा होगी, क्योंकि गांव में आप लोग इतस्तता काम में चले जाएंगे, दूर दूर से भी लोग आएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। इस समय हमें भी मौका मिल गया, बिहारी जी ने दिला दिया। वैसे गांव में बहुत कम जाना हो पाता है, पर ये कोरोना काल ने शहरों से, ठाकुर जी ने कहा भैया अब यहाँ तो कोरोना है, चलो गांव वालों को सुनाओ। यहाँ तो कोई कोरोना नहीं है और कोई बीमारी नहीं है, और वैसे है भी नहीं कुछ। तो आप लोग आए, सब परिवार आए। कल से आप लोग 2 बजे आकर, बहुत अच्छे ये भाग्यशाली हैं जानकी चेतराम विश्वकर्मा जी। देखिए परिवार विश्वकर्मा परिवार, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन, इतना भव्य आयोजन, इतना दिव्य आयोजन अपने, और लिखा है कि जहाँ भागवत की कथा होती है उसके पूर्वज आके धन्य हो जाते हैं। तो आइए कथा का शुभारंभ कल से होगा। आज महात्मा कथा हुई है, आप यथा स्थान खड़े हो जाए और भागवत जी की आरती होगी। आरती के उपरांत आप सब लोग प्रस्थान करेंगे। कल से मीठे मीठे भजन आपको सुनने को मिलेंगे। आइए ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ज्ञान यही, हरि की आरती पापियों को पाप से है भगवान की है आरती, पापियों को मधुर बोल जाए, मधुर बोल जग पंथ खोल, मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, माँ की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। माला कल्पायताय नमः शिवाय, नमः शिवाय। त्वमेव माता दुर्गा, त्वमेव नन्दो साक्षात् गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ उठाएंगे, सभी भक्त उठा लेंगे। आज कथा का प्रथम दिवस है। बजाओ राधा राम की ताली, बजाओ राधा राम की ताली। राधा नाम है जिस रसना में, राधा नाम है जिस रसना में, उसमें भक्ति पानी। बजाओ 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 श्यामा राम की ताली, बजाओ राधा 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 राम की ताली। आइए नैन्सी मेरी चाबी यार हम क्या बताए हैं?
तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं भजे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी। हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे के पीछे हो जाए जाना है क्या? बस बिछा दो, जैसे बिछी रही बिछा हुआ आरती कर ली सब लोग। और तो नहीं चावल दे दो, थाली वहीं सामने रख दीजिए। रख दीजिए। हरि ओम एकदंताय विद्महे प्रचोदयात्। हरि ओम शक्ति प्रचोदयात्। हरि ओम अंजलि नंदनाय च विद्महे तन्नोयात्। हरि ओम नारायणाय च विद्महे। हे गणपति गणराज कृपा करो माँ शारदा, पूर्ण हो सब काज माता के। बोलिए भागवत महादेव जी महाराज के जय, राधा रानी सरकार के जय, गिरिराज महाराज के जय, माता पिता के गुरुजी महाराज के जय, धर्म के अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का। सब लोग सिर टिका के प्रणाम कर लें पृथ्वी पर। आप लोग वहीं से सिर टिका लीजिए, घुटने के बराबर पर सिर टिकाइए। शरण पड़े की लाज है तुमरा खो जगदीश, दोनों भुजा पसार के धरऊं चरण में से। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। बोलिए बैठना है आप लोग की आसन यहाँ लगी। परमात्मने इत्यादि पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो निदति पराधे श्री श्वेतवा आद्यैव श्री विष्णु पूजनम भगवत पूजनम नारायण पूजनम सर्वदेवताभिपूजनम। देवः स्वनामधेयं स्वगोत्रोत्पन्नो अपना सब लोग नाम ले लीजिए, गोद का उच्चारण कर लें। पृथ्वी कलश गणेश गौरी नवग्रहादि देवतानां पूजन ध्यानम अर्चन वंदन कीर्तन नमन सहितम अद्यैव यथाशक्ति दक्षिणाम। जो आपकी शक्ति भक्ति हो हाथ में रख के भगवदार्पणम अस्तु ततो संकल्पमहं करिष्ये। थाली में छोड़ दीजिए। पात्रे निधाय, पात्र रखा है उसमें छोड़िए। वहीं से जल का मादन कर दो। विष्णवे नमः। ओम 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 विष्णवे नमः। शरणमहं प्रपद्ये। बोलिए विष्णु भगवान। पृथ्वी शांतिरापः शांतिलोकधया शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेति यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः आपोहिष्ठामिभस्तानूर्जी ददातनो महिरणाय चक्षुषे यो वा शिवतमो रससभाजयतयन पुष्टि दिवमातरा तस्मा अरंगमामवोच चक्षयाय जन्मत। आ गया जल सबके सिर ऊपर हो गया ना। अपनी आसन के नीचे, चटाई के नीचे अपनी वाली उसी जल को लगाओ। में चाकू रखी है ना। कौन वाले लगा लो ये जो मैं ऑर्डर रखूंगा।
बोले क्या फल फूल दे दो भैया को दो लो भैया बैठा ऐसे दोनों ना हाथ धो लेने करवाने करने आना हुआ कि यार ये मैं तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन गोवा सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल हे गोविंद हे गोपाल राधे हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद बोलो बाल कृष्ण युगल चरणारविंदों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए श्रीमद् भागवत में क्या है इसका वर्णन भागवत इस प्रथम स्कंद के द्वितीय श्लोक में किया गया। धर्म प्रोजित गए तवोत्र परमो निर्मत्सराणां सदा। श्रीमद् भागवत में क्या है जो अन्य ग्रंथों में नहीं है। 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराण वेद व्यास जी की अंतिम कृति है। 4 वेद जैसे शास्त्रों का निर्माण करने के बाद वेद व्यास जी ने महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का निर्माण किया और इन ग्रंथों के निर्माण के बाद में वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। इस भागवत में है क्या?
तो यहाँ वेद व्यासी लिख रहे हैं धर्म प्रोजित कई तवोत्र परम। वेद व्यासी कहते हैं मैंने भागवत में परम धर्म का वर्णन किया। परम धर्म आप समझें जरा, एक तो धर्म होता है पूजा करना, पाठ करना, तीर्थाटन करना, देवाराधन करना, अर्चन करना, ये सबका नाम धर्म है। जो हम आप सब ये नित्य जो कर रहे हैं इसका नाम क्या है? धर्म। और श्रीमद् भागवत में किसका वर्णन है? परम धर्म। परम का मतलब श्रेष्ठ, महान। आज हम दुखी हैं भजन करते हुए, पूजन करते हुए, स्मरण करते हुए, व्रत करते हुए, उपवास करते हुए। क्यों? क्योंकि आपने अभी तक कथा नहीं सुनी, आपने अभी तक भागवत का चिंतन नहीं किया। जिस दिन आप भागवत का चिंतन कर लोगे, कथा श्रवण कर लोगे, तो जिंदगी में दुख अपने आप मिट जाएंगे। क्या बोल रहा है? भोले बाबा कृपा कर दो, 2 मंजिल का मकान चाहिए। बोले चल भगत मिलेगा। वो दुखी हो गया। भोले बाबा ये ठीक किया, किंतु पड़ोसी को तो 4 हो गए।